नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है और ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि इस देश के लिए भी, क्योंकि नेपाल से लगता हुआ जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर अब रोड बन करके तैयार होने को है। बहुत कम समय बचा है और इससे बिहार के जो तकरीबन 7 सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ उत्तर में सीमा साझा करता है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को फायदा होने वाला है। अब इससे निश्चित तौर पर नेपाल के साथ कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगा और इस परियोजना का कार्य जो है अब पूरी तरह से अंतिम फेज में पहुंच चुका है। क्या सब मसला है, जरा विस्तार से इसको समझते हैं। बिहार में कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि 5 एक्सप्रेस भी तैयार किया जा रहा है, जिलों के बीच जानते हैं कि रिंग कनेक्टिविटी भी मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण क्या है, भारत नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा से बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जुड़ता है। तो यहीं पर इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना पर काम अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। कहा गया है कि परियोजना का तकरीबन 95% से अधिक जो निर्माण कार्य है उसे पूरा कर लिया गया है। परियोजना की लागत को लेकर के जरा बात करें, बिहार में पश्चिम चंपारण के मदनपुर से शुरू होकर के किशनगंज, अब देखिए जरा पश्चिम चंपारण ये हुआ है ना, यानी कि कह सकते हैं कि सुदूर पश्चिम की बात करेंगे और यहां से जब आप चलना शुरू करें बिहार के पश्चिम चंपारण से, तो चलिए जरा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर मूव करते हैं और हम पहुंच गए किशनगंज तक। यहां के बाद बंगाल शुरू हो रहा है और इससे इधर क्या है, यूपी, और इस एरिया में ऊपर क्या पड़ता है, नेपाल। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, नेपाल के साथ ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है ये बॉर्डर साझा करता है, जिसमें एक हो गया आपका पश्चिम चंपारण, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण। ठीक है, देखिए कई जगह एग्जाम में रहता है कि क्या शिवहर है, नहीं है। शिवहर का एरिया सीतामढ़ी से ऊपर से घिरा हुआ, आप देखेंगे यहां पर, तो ये एरिया देखेंगे यहां है, तो सीतामढ़ी तीसरा, चौथा हो गया मधुबनी, पांचवा हो गया सुपौल, छठा हो गया अररिया और सातवां हो गया किशनगंज। क्लियर है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बहुत ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो है ना वो पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण इसका मदनपुर से शुरू होकर के किशनगंज जो ये है, किशनगंज के गलगलिया तक जाने वाली इस महत्वपूर्ण केंद्रीय परियोजना, ध्यान रखना है क्या लिखा गया है, केंद्रीय परियोजना। इसका निर्माण करीब 5,865 करोड़ रुपए के लागत से किया जा रहा है। मई महीने तक ये कहा गया है कि मई महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। तो ये केवल परिवहन के दृष्टिकोण से ही इसे बेहतर मत समझिए, इसे एक और दृष्टिकोण से समझिए, वो क्या है, सामरिक तौर तरीका से, क्योंकि नेपाल के साथ बॉर्डर ये खुला हुआ है, यहां पर फेंसिंग है ही नहीं। बिहार के लोग एक बार जंप मारते हैं नेपाल पहुंच जाते हैं, नेपाल के लोग एक जंप मारते हैं यहां मिथिला में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, इधर की भी भाषा मैथिली, यहां की भी भाषा मैथिली, तो निर्जातीय समानता देखने को मिलता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, बारात आते जाते रहता है, यहाँ पर बॉर्डर कहीं है ही नहीं, खेत खलियान बस ऐसे हैं, इनके मवेशी इधर आ जाते हैं, इनके मवेशी उधर नेपाल चले जाते हैं, समझिए। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गया है, ड्रग्स के कारोबार बढ़ गए हैं। जब भी पाकिस्तान को कोई लेकर के न्यूज आता है तो कहा जाता है कि नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ हो सकता है, चीन यहां पहुंचता जा रहा है, एयरबेस बनाने की बात कर रहा है। तो तमाम तरह के चीजों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट है, या यूं पूरे कहिए ये जो पूरा पट्टी मिथिला का ऊपर वाला हिस्सा पड़ता है ना, जिसमें करीब करीब 10-12 डिस्ट्रिक्ट आ जाता है बिहार का, इस सभी को बहुत बेहतर तरीके से विकसित करने की जरूरत है और जिसको लेकर के केंद्र सरकार कर भी रही है। तो कुल मिलाकर के यहां पर समझिए, इंडो नेपाल बॉर्डर पर सहयोग परियोजना बनाना अपने आप में एक तरह से बहुत सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इस बात को भी ध्यान रखना है। परियोजना को लेकर के क्या आदेश गया है इसको समझते हैं। पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं पंकज कुमार पाल, उन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर के जानकारी अभी दिया है कि बचे हुए कार्य में जो भी बाधाएं आ रही है उसको समय के साथ दूर कर लिया जाएगा और यह परियोजना जो कहा गया है उसके तहत बिहार में लगभग 554 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। अब जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है इसमें, जिसमें से अब तक 529 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण का कार्य जो है वह पूरा किया जा चुका है। जरा सोचिए, 554 में से 529, इसीलिए मैंने कहा कि मई तक ये पूरा हो जाएगा।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य समझते हैं। मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को सड़क निर्माण से जोड़ना और सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधि पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले किया। और मैंने आपसे कहा था कि सामरिक दृष्टिकोण से भी इस बात को समझिए, क्योंकि बीएसएफ की जितनी भी चौकियां हैं वहां तक तेजी से हमारी आर्मी पहुंच सके, सुगम पहुंच हो सके, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। सीमावर्ती जो गांव है नेपाल के बॉर्डर पर, उनको किस तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, वहां के किसानों को, स्थानीय निवासियों के लिए निर्बाध परिवहन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। किन जिलों को फायदा मिलेगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। परियोजना को लेकर के 808 पुलिया और 129 पुल का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा बाकी के पुलिया और पुलों की स्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है, जो कि कुछ ही किलोमीटर बचा है, मई तक हो जाएगा। ये सड़क पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके अलावा सीतामढ़ी, इसके अलावा मधुबनी, इसके अलावा सुपौल, अररिया और किशनगंज, तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 7, इन 7 से होकर के गुजरेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ के लाखों लोगों को, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, कृषि उत्पादन, निर्बाध जो होगा आवागमन का सुविधा सुनिश्चित हो जाएगा, सुगम, सुरक्षित और सीधा संपर्क जो है वह जुड़ेगा बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट जो है बिहार के लिए वरदान साबित होने वाला है ना। और केंद्र सरकार की परियोजना है। लगातार केंद्र सरकार बिहार के उत्तरी भाग पर ध्यान दे रही है ताकि नेपाल का जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि चीन लगातार नेपाल पर अपनी प्रभाव बढ़ाता नजर आ रहा है। आप लोग में से बताएंगे कि आप लोग मिथिला वाले क्षेत्र के कितने लोग रहने वाले हैं, और खास करके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, जो मैंने चर्चा किया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, ये 7 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग जो हैं, जहां जिनके एरिया में ये काम चल रहा होगा, वो जरूर अवगत कराएं कि कितना काम पूरा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।